हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश का वायरस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव प्रोनाउंस केस। दोस्तों, सब्जेक्टिव का एक दूसरा नाम नॉमिनेटिव है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। और सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस में किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस केस में दोस्तों आई, वी, यू, ही, सी, दे होता है दोस्तों। दोस्तों, हम इसे सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को दोस्तों हम सेंटेंस में बिफोर एक्शन वर्ब, मतलब वर्ब के पहले हम लिखते हैं दोस्तों। सेंटेंस के हिसाब से हम इसे समझेंगे दोस्तों। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, ही लिव्स इन दिस विलेज। वह इस गांव में रहता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जैसे मैंने लिखा हूं बिफोर एक्शन वर्ब, तो मतलब वर्ब के पहले आता है दोस्तों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये रहा दोस्तों ही, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है दोस्तों। ही लिव्स इन दिस विलेज, तो दोस्तों ये वर्ब के पहले आया है दोस्तों। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हुआ दोस्तों। सब्जेक्टिव के केस में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये वर्ब के पहले आ रहा है ये प्रोनाउन। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सी प्लेस क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, प्लेस एक वर्ब है, वर्ब के पहले आए, तो सी जो है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ब के पहले है। दूसरा हम देखेंगे, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो। तो वर्ब के पहले है जो प्रोनाउन यू, ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि दोस्तों ये वर्ब के पहले आए दोस्तों। अब दूसरा हम देखेंगे दोस्तों कि आफ्टर एज के बाद भी जो एज लिखा है ना दोस्तों, वो सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है दोस्तों। जैसे ही इज एज टॉल एज आई। वह मेरे जितनी लंबी है, मेरे जितना लंबा है दोस्तों। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में जो है ही भी है दोस्तों, क्योंकि ये पहले लगा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के पहले। और दोस्तों जैसे मैंने बोला आफ्टर एज के बाद सब्जेक्टिव केस आई भी लिखा है दोस्तों। वह मेरे जितना लंबा है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, सी इज एज ब्यूटीफुल एज यू। इसके बाद जो लगा है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव में आया है दोस्तों यू, क्योंकि एज के बाद लगा है दोस्तों। और जो सी है ये भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है दोस्तों ये। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज ही। तुम उसके जितना मजबूत हो। यहां भी देखोगे दोस्तों आप, एज के बाद ही लगा है, ये दोस्तों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है दोस्तों, क्योंकि एज के बाद लगा है दोस्तों। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव प्रोनाउंस केस। ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम एग्जेक्टिव है दोस्तों। इसे हिंदी में कर्म कारक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस केस में हम दोस्तों मी लिखेंगे दोस्तों। जिस हिसाब से हमने देखा दोस्तों, आई का मी हो जाता है दोस्तों। सब्जेक्टिव में आई था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में मी हो गया। सब्जेक्टिव में वी था, ऑब्जेक्टिव में अस हो गया। सब्जेक्टिव में यू था, और यू का यू ही हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में ही था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में हिम हो गया। सब्जेक्टिव में सी था,
तो ऑब्जेक्टिव में हर हो गया, सब्जेक्टिव में दे था तो ऑब्जेक्टिव में देम हो गया दोस्तों। ये प्रोनाउन दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे दोस्तों। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आफ्टर एक्शन वर्ब, सब्जेक्टिव में दोस्तों बिफोर एक्शन वर्ब था, मतलब वर्ब के पहले था। अब ऑब्जेक्टिव जो केस आता है दोस्तों वो वर्ब के बाद आता है दोस्तों। ही साउ मी, बरोबर दोस्तों, ही साउ मी, ये जो मी है दोस्तों सब्जेक्टिव केस का है दोस्तों। क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है दोस्तों, वर्ब के बाद आया है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव केस में आया है दोस्तों। वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ये जितने भी प्रोनाउन लिखा है ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। और आफ्टर एक्शन वर्ब मतलब वर्ब के बाद में आएगा। ही साउ मी मतलब वर्ब के बाद आया मी, ये दोस्तों हो गया ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यू फॉरगॉट हर, यू फॉरगॉट हर, हर जो आया दोस्तों ये वर्ब के बाद में आया दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में गिना जाएगा दोस्तों। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, आई हैव आस्क्ड हिम, मैंने उसको देखा है, तो वर्ब के बाद ही हिम आया दोस्तों, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि वर्ब के बाद में आया दोस्तों। सब्जेक्टिव में वर्ब के पहले आता था और ऑब्जेक्टिव में जो प्रोनाउन आ रहे हैं दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जितने भी मी हर हिम ये दोस्तों वर्ब के बाद में आया। देखो वर्ब के बाद में मी आया, फॉरगॉट के बाद में हर आया, आस्क के बाद में हिम आया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आफ्टर लेट, लेट के बाद भी हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते दोस्तों। लेट मी गो टू द सिनेमा टू नाइट, यहाँ दोस्तों लेट के बाद मी आया दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। लेट हिम टेल यू वन थिंग, लेट के बाद दोस्तों जो प्रोनाउन आया लेट के बाद आया दोस्तों, आफ्टर लेट लिखा है ना दोस्तों, लेट हिम, तो ये ऑब्जेक्टिव में गिना जाएगा दोस्तों। लेट के बाद जो भी प्रोनाउंस आते हैं दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों। लेट हर स्लीप, लेट के बाद आया जो प्रोनाउन दोस्तों हर, वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है दोस्तों। लेट के बाद जितने भी प्रोनाउन आए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, ये जितने भी प्रोनाउन आया दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में गिना जाएगा दोस्तों। अब आगे देखेंगे हम दोस्तों, आफ्टर प्रपोजिशन, दोस्तों प्रपोजिशन के बाद में भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं दोस्तों। चलिए इसे हम देखते हैं दोस्तों। ही केम टू मी फॉर शॉट, वह ही केम टू मी फॉर शॉट दोस्तों प्रोपोजिशन 2 है दोस्तों। 2 के बाद प्रोनाउन आया मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आया दोस्तों, क्योंकि ये प्रोपोजिशन के बाद में आया ये प्रोनाउन। तो प्रोपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है दोस्तों। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, सी वॉज सिटिंग बिफोर हर मदर। ओके दोस्तों, सी वॉज सिटिंग बिफोर, बिफोर जो है एक प्रेपोजिशन है दोस्तों। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, हर मदर, तो ये हर जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिफोर जो है प्रोपोजिशन है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, सी इज लाइक हर सिस्टर। दोस्तों ये जो लाइक है ना, ये लाइक ये भी एक प्रोपोजिशन है दोस्तों। तो लाइक के बाद दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे प्रोनाउंस। सी इज लाइक हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर की जैसी है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे लाइक को वर्ब के रूप में। सी लाइक्स हर सिस्टर, वह अपनी बहन को चाहती है, लाइक करती है। तो यहाँ लाइक्स हर सिस्टर वर्ब के बाद में यहाँ आया दोस्तों। यहाँ पे हम वर्ब के रूप में लिया है दोस्तों, ये भी लाइक्स हर सिस्टर,
वर्ब के बाद में ही आया है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में ही लिया है दोस्तों, ये वर्ब के रूप में लिया है हमने। यहाँ पे सी इज लाइक हर सिस्टर, ये दोस्तों प्रपोजिशन के रूप में लिया है। प्रपोजिशन के बाद भी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं। और दोस्तों ये लाइक जो है वर्ब के रूप में लिया, वर्ब के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ही सेड टू मी, आपने बहुत बार सुना होगा था, ही सेड टू मी, मतलब प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आता है दोस्तों। टॉक टू मी और प्रपोजिशन के बाद आया प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के। लिसन टू मी प्रपोजिशन के बाद। इसमें देखे हमने प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउंस आए दोस्तों, प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउंस आए दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, पूरा ही डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कुछ भी आपको समझ में ना आया होगा दोस्तों कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।